हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को तो सबसे पहले उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और उन सभी को बता भी दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन करके क्लास का समय देखिए। जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन से देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिलेगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 6। कौन कौन से हैं? तो चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा हो गया संस्कृति और शिक्षा के संबंध का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, बताइए। तो अनुच्छेद 20 तथा 21 को ऑप्शन नंबर बी वाला जो देगा आपका राइट आंसर। आपातकाल की अवधि के दौरान जो राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 एवं 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जो है जाने पर रोक लग जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 54 नंबर क्या देंगे? मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में से, बताइए। मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो सकती हो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मेरियाना गर्त जो है दुनिया का सबसे गहरा गर्त है और जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर, और क्या है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, बताइए। मसाई जो है निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो आपका राइट आंसर होगा केन्या की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगी तो इसके बारे में। मसाई जो है दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक निलोकिट जातीय समूह है। वह जो है महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर क्या देगा? सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है, बताइए। सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती हो, यह एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन है, सभी संबंधित तथ्यों को एक साथ रखना है और वांछित तथ्यों का संकलन है। तो उपरोक्त सभी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सामाजिक अनुसंधान एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन करके सभी संबंधित तथ्यों को एक साथ रखना व वांछित तथ्यों का संकलन करना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अर्थात उपयुक्त सभी विकल्प आपके जो दिए गए हैं राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर क्या देगा? निम्नांकित में गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या, बताइए। निम्नांकित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ससंघ। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। गांधी जी के राज्य का आधार ससंघ था,
जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 58वां। गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? बताइए, गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। गांधी जी ने राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति को माना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 59 59 नंबर। जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन? बताइए, जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक आपके सैंडलर है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में? यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। किसे जो है मानववाद का जनक समझा जाता है? बताइए, किसे जो है मानववाद का जनक समझा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानववाद का जनक समझा जाता है आपका पेट्राक को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर। पेट्राक को जो है मानववाद का जनक समझा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 61 61। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण है क्या? बताइए, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 10 है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण आपके 10 है, जो धर्म को आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। ध्यान से देखिएगा। विश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए कीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपकी देखिए अभी जो है कंप्लीट बेसिस पर आपकी तैयारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो है आपको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट बेसिस पे कर सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तभी तो अपनी तैयारी पूरा कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। नौ, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के किन कारकों पर बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो आशावादी पर। ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के आशावादी कारकों पर जो है बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 64 नंबर। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों माउंट नागा टिब्बा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। ठीक है, माउंट मकालू की बात करें तो यह जो है 8,485 मीटर है। ठीक है, नंगा कौन सा है? माउंट नंदा देवी। ठीक है, इसकी बात करें तो आपका 8,126 मीटर है। और ये तीनों ही जो है महान हिमालय हिमाद्री का भाग है, जबकि नाग टिब्बा की बात करें तो ये जो है 3,022 मीटर ऊंचा है, जो कि शिवालिक का भाग है। ठीक है, हिमालय या हिमाद्री का भाग नहीं है। माउंट नाग टिब्बा जो है आपका जो है महान हिमालय या हिमाद्री का भाग नहीं है, आपका शिवालिक का भाग है। ठीक है, बाकी माउंट कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी ये सभी जो है हिमालय या हिमाद्री के भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, आपका 65 नंबर। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? बताइए, कच्चे की खाड़ी क्या है? कंबे की खाड़ी या खंबाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, इनमें से कौन सी आपकी एक जो है खाड़ी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकाब अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर। कच्छ तथा खंबात की खाड़ियां गुजरात तट पर तथा मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अकाबा की खाड़ी लाल सागर में मिस्र, इजराइल, जॉर्डन तथा सऊदी अरब के बीच स्थित है। ठीक है, लेकिन अकाबा
अच्छा, भारतीय क्षेत्र की खाड़ी हमसे पूछा है ना, तो अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 66 नंबर। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था तथा इसके बड़े भाई का नाम जो है आपका फैजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 67 नंबर। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी जो है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, गाँव या ग्राम सर्वोदय के समर्थक थे, लेकिन जो है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग इसके जो है समर्थक नहीं थे वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 68 68 नंबर। क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। पूछा गया आपका प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, बताइए? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतर्निहित बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जिसमें लोग कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, ठीक है। इनमें लोगों के द्वारा उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 69 69 कलकत्ता, यानी कि अब इसका नाम कोलकाता है। इसमें जो है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की थी? बताइए, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना जो है 17 दिसंबर 1931 में जो है पीसी महालनोबिस ने की थी। इसके 4 अन्य केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई तथा तेजापुर है, ठीक है, तेजपुर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी कि अध्याय जो है सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर आपका बताते हो किष्किंधा कांड। ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। रामचरितमानस के कुल कितने कांड है? तो 7 अध्याय है, 7 कांड है, ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। किष्किंधा कांड इनमें से सबसे छोटा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 71 नंबर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था आपका साथियों यहाँ पे पल्ली छांदम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर को पल्ली पल्ली छांदम चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन सभाओं में दान में दिए जाने भूमि को आपका पल्लिच छांदम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। वेल्ला नौगाई को गैर ब्राह्मणों को दान में दिए जाने की भूमि कहते थे, ठीक है। साला भोग साला भोग कहा जाता है स्कूल हेतु दान में दी गई भूमि को, ठीक है। और ब्रह्मदेया ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को आपका ब्रह्मदेया कहा जाता था, ठीक है। और लेकिन हमें क्या पूछा गया, जैन सभाओं को दी जाने भूमि को आपका पल्ली छांदम कहा जाता था। और जो आपके विल्ला नौगमाई है इसको कहा जाता था, जो गैर ब्राह्मण है इनको जो भूमि जाती थी उसको विल्लान विल्लान व गाई कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 72 नंबर। किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बहलोल लोदी आपका जो है लोधी वंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज आपका खिलजी वंश का संस्थापक था। और खिज्र खां की अगर बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 73 नंबर। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो हुमायूं की। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं जो है मुगल शासक बाबर का पुत्र था तथा मुगल वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। और उसकी मृत्यु जो है 1556 में
दिन पन्ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी उसके लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, बताइए। शिव प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण तथा उसकी स्थापना शाहजहां ने की थी। इसे जो है 1739 में नादिर शाह जो है लूट कर ले गया था। ठीक है, अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, बताइए। बोध गया एक आपका महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो देगा आपका राइट आंसर। बोध गया में बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के नीचे तथा नीलंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ यहीं पे जो है आपकी क्लास कंप्लीट होती है कलावा की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। चाहे क्लास को लाइक कर दिए, चाहे मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और हमें जो है कमेंट में है क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको पूरी तरह से देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाएंगे। ठीक है।